चीन का बहुत गहरा इंटरेस्ट है ईरान में, और चीन का बहुत गहरा इंटरेस्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। अब पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है। पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इस बात को आप समझिएगा। जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा, उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। उनकी तरफ का जो एनएसए है वो आर्मी ऑफिसर है, तो उनकी तरफ आर्मी ऑफिसर है, हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर है। वो इसलिए टेरर कर रहे हैं क्योंकि आप टॉक नहीं कर रहे हैं। आप टाइम बर्बाद मत करिए। आप देखिए आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। जो पाकिस्तान जो देख रहा है वो कश्मीर से लद्दाख तक देख रहा है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। जब भी वो कोई हथियार वहां देगा, पाकिस्तानी ही चलाएंगे, काबिल है उनकी एयरफोर्स। एक सीधा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए। 360 डिग्री पलट कैसे जाए। को मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं भूगोल बिठा देंगे, इतिहास क्या बोल रहे हैं आप। अरे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें देख नहीं लिया। चीन अगर उनके साथ खड़ा है, आप क्या कर लेंगे। ये आर्मी चीफ को शोभा नहीं देता है इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, सालों साल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से बात करिएगा, वो कह देते हैं ये आईएसआईएस को पैसे देती है। आज पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर तक सोच रहा है, गल्फ के आगे देख रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में देख रहा है, रशिया को देख रहा है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो फॉरेन पॉलिसी भी समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स भी समझते हैं और मिलिट्री मैटर्स भी समझते हैं। तरक्की के लिए हमें शांति चाहिए, तो हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है। पाकिस्तान आज वेस्ट एशिया में तो छाया ही हुआ है, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी अब जा रहा है। पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। शर्त क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर मुल्क ये चाहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बातचीत हो। आप डिप्लोमेसी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पास आ गया है वो कैसे ब्रेक होगा? पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है। जी नहीं, अब पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है। पाकिस्तान लड़ाई थोड़ा ना कर रहा है। कहने का मतलब ये है डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है, और डिप्लोमेसी से ही ये मसला हल होगा, ये लड़ाई से हल नहीं होगा। आप लड़ाई कर लीजिए जितनी और करनी है, आपका भी नुकसान होगा, अमेरिका का भी होगा, ईरान का भी होगा, वेस्ट एशिया का भी होगा, दुनिया का भी होगा। इसीलिए पाकिस्तान का नाम तो मैंने इसलिए लिया कि वो मध्यस्थता कर रहा है। तो जो मध्यस्थ है वो अभी ऐसा लगता है कि निष्क्रिय से हो गए। हो सकता है कि चैनल हो रही हो बात। जी निष्क्रिय का क्या मतलब होता है? सॉरी, निष्क्रिय, इनएक्टिव, उस तरह की हलचल नहीं दिख रही। नहीं, पाकिस्तान इनएक्टिव नहीं है। पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इस बात को आप समझिएगा। पर पाकिस्तान जो है एज अ मीडिएटर है। पाकिस्तान अपना जो बाकी रीजनल कंट्रीज है, जैसे कि कतर हुआ, तुर्की हुआ, सऊदीज हुआ, उन सबके साथ बातचीत कर रहा है। उसकी डिप्लोमेसी चालू है, उसका रोल कंस्ट्रक्टिव है पाकिस्तान का। आप ये समझिएगा वेस्ट एशिया के अंदर, जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा, उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। पर अभी जब डिप्लोमेसी के कगार पे खड़े हैं अमेरिका और ईरान, उसमें सिर्फ मीडिएटर है पाकिस्तान, उससे ज्यादा नहीं है। ये कह रहा हूं मैं आपसे। अब मीडिएशन चाहे वो चाइना से करें, चाहे वो ईरान से करें, अमेरिका से करें, देखिए आज पाकिस्तान के ताल्लुक इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, तो वो सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। और साथ साथ वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके साथ भी एंगेज्ड है, तो उनकी एंगेजमेंट पूरी चल रही है। क्या आपको लगता है कि अगर डिप्लोमेसी का ही मामला है तो उसमें भी ट्रंप फंसे हुए, क्योंकि उन्हें ओबामा से बेहतर डील देनी है, और वो अब समय रह नहीं गया है कि उससे बेहतर डील उन्हें मिल सके। बेहतर डील 28 फरवरी के पहले मिल भी सकती थी, अब तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, जिस तरह से ईरान उभर कर आया है। जी नहीं, देखिए JCPOA जो भी हुआ था ना, उसमें भी 2 साल लगे थे उसको फाइनलाइज करने में। तो ये जो न्यूक्लियर इशू है कोई जल्दी तय नहीं होने वाला है।
तो तय होने वाली चीज ये है कि आप ईरान को अपना इक्वल का समझिए डिप्लोमेसी में, आप पाकिस्तान की मदद लीजिए और एक बार फिर से जो है बातचीत शुरू करिए। सबसे आप इम्पोर्टेंट चीज पे बात करिए हरमोज के ऊपर, हरमोज को खोलना है। अब वो कह रहे हैं ईरानी कि आप अपना ब्लॉकेड हटा दीजिए, हम भी कमर्शियल ट्रैफिक जाने देंगे, पर अभी उसमें कुछ भी और भी मसले हैं। अगर हम ये मान के चलें, जो आज दुनिया की बड़ी ताकतें मान रही हैं कि ईरान की सॉवरेनिटी है पर्शियन गल्फ के ऊपर, तो अमेरिका को पहले तो उनसे बात करनी है इस मसले के ऊपर कि आप इसको साहब कैसे कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, ये आप तय करिए। वो हो नहीं पा रहा है। अब न्यूक्लियर की बात तो अगले वाली स्टेज पे होगी ना, अभी नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि ये जो युद्ध विराम का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा और यूं ही बातचीत भी धीरे धीरे चलती रहेगी, युद्ध की बातें ही होती रहेंगी? मेरे हिसाब से समझदारी इसमें है कि ये जारी रहे और ये तेजी पकड़े, ये मेरी समझ है। युद्ध का रास्ता जो है उसमें कुछ हासिल नहीं करेगा अमेरिका, तो उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए। वो हो गया, वो फेज इज ओवर। अब आप जाना चाहते हैं तो जाइएगा, उसमें आपको कौन रोक सकता है? आपकी फौज है, आप कमांडर इन चीफ है, जाइए। पर उसमें अगर कोई भी उनका सेंसिबल एडवाइजर होगा वो यही कहेगा कि साहब आप बैठ के अब डिप्लोमेसी करवाइएगा और पाकिस्तान से बात करिएगा किस तरीके से हम इसको दोबारा फिक्स कर ले। और मेरे हिसाब से तो वही पाकिस्तान इज द बेस्ट मीडिएटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। उनकी आप बात करिए उनसे और उनको एंगेज करिएगा। प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे मसले पे ले जा रहा हूँ। मसला भारत पाकिस्तान का है। इस बीच में कुछ संकेत आए हैं कि दोनों के बीच में बातचीत जैसी कुछ हो सकती है, हो भी रही है, 2 राउंड की हो चुकी है। आरएसएस के नेतागण भी अब बहुत ही बिल्कुल बदले हुए विचार पेश कर रहे हैं। होसबोले के बयान को आपने देखा होगा। क्या आपको लग रहा है कि कहीं कुछ बात आगे बढ़ रही है? देखिए, मुझे ये पता नहीं है कि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। मैं ये चाहता हूं कि ये बढ़नी चाहिए और तेजी से बढ़नी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि इसमें ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं फॉरेन जो है, दोनों एनएसए को, उनकी तरफ का जो एनएसए है वो आर्मी ऑफिसर है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो डीजीपी है आईएसआई के। तो उनकी तरफ आर्मी ऑफिसर है, हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर है। तो साहब सबसे तो पहले आप बातचीत करिएगा दोनों, चाहे आप बैक चैनल कर लीजिए, पब्लिक मत करिए। और जो हमारी दोनों जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको पहले तो नॉर्मल करिएगा, जिससे कि जो दोनों हमारी हाई कमीशन है वो स्टाफ पूरा काट दिया है, उसको आप पूरा ले आइए। क्योंकि अगर स्टाफ नहीं होगा तो एंगेजमेंट कैसे होगी? पहले तो वो कर लीजिए आप, वो मेरी सोच है। दूसरी, अगर जब आप ये कर लेते हैं तो देखिए, आपका ये कहना, हिंदुस्तान का कहना, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अरे साहब, अगर आप दोनों पे एक साथ बात करेंगे तो दोनों ठीक हो जाएंगे। वो इसलिए टेरर कर रहे हैं क्योंकि आप टॉक नहीं कर रहे हैं। आप टॉक की हामी भर दीजिए तो वो टेरर भी बंद हो जाएगा, उधर आप बात कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, ये वक्त बर्बाद मत करिए। मैं क्यों बोल रहा हूं वक्त बर्बाद मत करिए? उसका कारण ये है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मेरे हिसाब से अगर मुझे सलाह देनी होती हिंदुस्तान की सरकार को तो मैं ये कहता, आप टाइम बर्बाद मत करिए। आप देखिए, आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान जो है वो हमारे ही जैसे लोग वहां बैठे हैं, हमारी उनसे पुरानी सिविलाइजेशनल जान पहचान है, अनजान लोग तो है नहीं। अब जहां तक मामला है कि कश्मीर का मामला है, वो कब कह रहे हैं कि कश्मीर कल हल करना है? अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ बात करनी है पीओके और टेरर पे, चलिए उसी से बात शुरू कर लीजिए। देखिए, आपको ये भी समझना है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी किया था, आज जो पूरा थिएटर ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान जो देख रहा है वो कश्मीर से लद्दाख तक देख रहा है। और चाइना जो है वो पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। अब ये भी खबरें आ गई हैं, तो पीछे वाला काम भी खत्म हो गया कि साहब वो उसको हथियार दे रहा था, हम सब बोल रहे थे, अरे भाई वो तो वहीं खड़ा है। इसका मतलब
जब भी वो कोई हथियार वहां देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी उसको नहीं चलाएंगे, पाकिस्तानी ही चलाएंगे, काबिल है उनकी एयरफोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि चीन इसलिए वहां खड़ा है, उसको 3 फायदे हो रहे हैं। एक फायदा ये हो रहा है कि जैसे हम एक बोलते हैं कॉम्बैट लड़ाई करना, कॉम्बैट सपोर्ट, उसको सपोर्ट देना कि लड़ाई से पहले हवाई जहाज वगैरह सब ठीक है, उनका हवाई जहाज है तो वो उसको दे सकते हैं कॉम्बैट सपोर्ट। तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि वहां अगर चीन के अपने आदमी बैठे हैं, उन्हीं की कंपनी के इंजीनियर बैठे हैं, तो वो जो ऑपरेशनल वैलिडेशन होता है कि हथियार को हम इस दिखा पाए कि इसने कामयाबी करी है, तो उनको वो भी हो जाएगा। तीसरा एक सीधा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप बातचीत करो। और यही शी जिनपिंग भी जब यहां आए थे अक्टूबर 2019 में, तो बात हुई थी बातचीत करो। तो मैं तो इसके फेवर में ही नहीं हूं कि आप ट्रैक 1 चलाइए, ट्रैक 2 चलाइए, 2 साल बर्बाद कर दिए, 3 साल। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाइए और सारे काम को इसी 2026 में निपटा दीजिए, जिससे कि 27 में बातचीत शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां भी तो होती हैं सरकारों की। यहाँ भारत में माहौल बनाना होगा कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल माहौल 360 डिग्री पलट कैसे जाए। अरे साहब सुनिए ना, माहौल बन गया है। अगर आरएसएस के नंबर 2 बोल रहे हैं